देखिए फ्रेंड, क्या चेक करते हैं इसको कि ये हमारा इंटीग्रल डोमेन बनेगा या फिर नहीं। इसके एलिमेंट किस टाइप के आएंगे? बी को रखा 0, ए को इंटीजर लेके चलो, ए को जब सॉरी रैशनल नंबर, रैशनल में इंटीजर भी कवर हो जाएंगे, और पी बाई क्यू के फॉर्म, जैसे ये हो गया लाइक दिस, ये नेगेटिव भी, और इसको 0 लेके चलेंगे तो ए को 0, बी को 1 लेके चले, √2, 2√2, 3√2, या नेगेटिव में -√2, -2√2, और ये दोनों इस 1 + 2√2, -3 + 4√2, इस टाइप के भी नंबर ये कवर अप हो गए। ये हो गया। अच्छा, एक बात तो कंफर्म है, ये जो हमने क्या लिखा है, Q√2 लिखा है। पहली बात तो ये जो इंटीजर का सेट है ये हमारा प्रॉपर कंटेनमेंट करता है इसके अंदर। दूसरी बात, ये Q जो है रैशनल नंबर का सेट Q है, ये भी हमारा इसके अंदर प्रॉपर कंटेनमेंट करता है। तीसरी बात, ये जो √2 है वो बिलोंग करता है Q√2 के अंदर। √2 ये रहा। कैसे आया ये? ए को 0 रखो, बी को 1 रखो, आ गया ये इसके अंदर बिलोंग करता है। इस टाइप के मेंबर है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दो इसके मेंबर लो, जोड़ करेंगे इसी के अंदर आएगा। हाँ, इसी के अंदर आएगा, क्योंकि रैशनल है, रैशनल का जोड़ वो रैशनल ही रहेगा इसके अंदर। एसोसिएटिव चेक नहीं करना, ये सब सेट है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तीसरी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कौन है आइडेंटिटी एलिमेंट? 0। हाँ है। कैसे आया? ए और बी को 0 लेने से। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यस एवरी एलिमेंट का इनवर्स है। 4 का इनवर्स -4, 2 + 3 आयोटा का, सॉरी 2 + 3 √2, आयोटा तो यहाँ नहीं है, 2 + 3 √2, इसका इनवर्स -2 - 3 √2, ये इसके अंदर है। कैसे आया ये? ए को -2 पुट करने से, बी को -3 पुट करने पे, यानी आप इसका जो भी एलिमेंट दोगे उसका क्या मिलेगा? एडिटिव इनवर्स। ग्रुप बन गया। कॉम्यूटेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का सब सेट है तो कॉम्यूटेटिव तो होल्ड होता है, यानी कि ये ग्रुप तो बन गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या है ये? ग्रुप। अब मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर, इस टाइप के दो मेंबर लो, मल्टीप्लाई करो, हाँ इसी के अंदर आएगी, हाँ इसी के अंदर आएगी। एसोसिएटिव चेक करनी नहीं, और डिस्ट्रीब्यूशन भी होल्ड करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर पे होल्ड करती है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे है तो उसके सब सेट पे तो आएगी ही। यानी कि ये क्या बन गया? ग्रुप। क्या बन गया? रिंग। क्या बन गया? ये हमारे पास रिंग। ओके, अब कुछ और हम स्टडी करते हैं फर्दर, और अब जो है कुछ रिजल्ट हम सीख लेते हैं पहले, फिर और आगे हम काम बढ़ाएंगे। रिजल्ट ये है, इफ आर जो है वो एक रिंग है, इज ए रिंग। क्या है? एक रिंग है। तो कहता प्रूफ करके दिखाओ कि इफ कि ए प्लस बी जो है अगर वो बराबर है किसके? ए प्लस सी के। कौन बराबर है? ए प्लस बी जो है वो इक्वल है ए प्लस सी के। तो यहां जो है वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि यहां से हम बोल देंगे बी इज इक्वल टू सी। ये आपको प्रूफ करना है। आपको सिर्फ प्रूफ क्या करना है, ये तो अंडरस्टूड है। ए से ए काट दो, मैं कहूं ऐसे कैसे काट दो? काट कैसे सकते हो? मैट्रिक्स हो गई है, कटती थोड़ी ना है ये ऐसे। क्या है ये? क्या पता आपको क्या है? काटने की परमिशन नहीं है। क्या नहीं कर सकते हम? काट नहीं सकते। जैसे ये है, रिंग की 8 प्रॉपर्टियों का यूज करते हुए, आर क्या है हमारे पास? एक रिंग है, और उन प्रॉपर्टियों का यूज करते हुए आपको ये गिवन है, और कैसे ना कैसे आपको ये प्रूफ करना है। आर क्या है? एक रिंग है, और उन प्रॉपर्टी का यूज करने की परमिशन आपको है, और उनका यूज करते हुए ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है, तो प्रूफ करके दिखाओ बी प्लस सी इक्वल होंगे। आइए करते हैं प्रूफ। क्या गिवन है? a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये गिवन है मुझे। अगर ये आपस में इक्वल है, एक बात तो कंफर्म है, एवरी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स होगा। आपको कि सर क्यों? क्योंकि आर क्या है? एक रिंग है। आर क्या है? एक रिंग है, एवरी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स होगा। यानी कि ए एलिमेंट रिंग का है तो माइनस ए बी, इसका एडिटिव इनवर्स कौन होता है? माइनस ए ऐड कर लिया यहां, इसमें बोथ साइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और रिंग का अब यहां पे मैं यूज करने वाला हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ब्रैकेट लास्ट टू पे लगाओ या ब्रैकेट फर्स्ट टू पे लगाओ, आंसर सेम होना चाहिए। अब ब्रैकेट क्या लगा देता हूं मैं, फर्स्ट टू पे, यहां से क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा a माइनस ए, ये a है और ये a का इनवर्स है, तो आंसर क्या आएगा 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0 प्लस सी। और ये रिंग की क्या है प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या था, 0 प्लस बी करो या b प्लस 0 करो वापिस भी आई, एडिटिव इनवर्स है, सॉरी आइडेंटिटी ये हमारे पास एडिटिव, तो ये क्या आएगा b, वो क्या आएगा c। ये हो गया प्रूफ। यानी कि आगे फ्यूचर में, अभी तो मैंने ये प्रूफ कर लिया कि अगर a प्लस बी बराबर a प्लस सी है तो a को जो है मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूं, यानी कि b इक्वल टू सी लिख सकता हूं। हालांकि वो हुआ तो ये है, बट आगे फ्यूचर में जो है मैं ये स्टेप नहीं किया करूंगा, इस स्टेप के बाद मैं डायरेक्ट ये कर दूंगा और बोलचाल की भाषा में मैं ये बोल दिया करूंगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ओके, इन जनरल ये कटते नहीं है, ये ऐसा हुआ है ये। ओके, बट इन जनरल हम बोलचाल की भाषा में जो है हमारा टाइम ज्यादा ना लगे, इसलिए हम ये बोल दिया करेंगे a प्लस बी, अगर a प्लस सी है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे b इज इक्वल टू सी। ओके, यानी कि रिंग के अंदर जब ऑपरेशन एडिशन हो तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। आप कहोगे सर अगर हमारे पास a प्लस बी जो है, अगर वो a प्लस सी की बजाय c प्लस ए हो, क्या हम तब भी ये लिख सकते हैं कि b बराबर c? मैं कहूंगा यस लिख सकते हो। आप कहोगे सर कैसे? मैं कहूंगा पहले तो बताओ, आर रिंग है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव तो है। आप कहोगे यस सर। पहली बात तो ये जो c प्लस ए है इसको वापिस क्या लिखा जा सकता है, ac। क्या c प्लस ए को वापिस क्या लिखा जा सकता है, a प्लस सी, और a प्लस सी से फिर ये आ जाएगा। तो यानी कि a प्लस बी अगर c प्लस ए है तब भी हम ये लिख देंगे b इज इक्वल टू सी। क्यों? क्योंकि रिंग है तो कम्यूटेटिव है तो c प्लस ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, a प्लस सी, और फिर ये फॉर्म आने के बाद फिर से यही हो गई। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसका प्रूफ कि ये कहता है माइनस ऑफ ए, प्रूफ करके दिखाओ, ए आएगा। ए अगर किसका एलिमेंट है, रिंग का एलिमेंट है, माइनस ऑफ माइनस ए जो है वो वापिस ए आएगा। इसका प्रूफ हमें देना, आइए करते हैं प्रूफ। देखिए, लेट ए क्या है, कोई रिंग का मेंबर है। ए अगर कोई रिंग का मेंबर है तो क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट बी किसके अंदर, रिंग के अंदर। कैसा कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, 0 आ जाए, यानी कि इसका इनवर्स। और इनवर्स को मैंने लिखने का तरीका बताया था, b को लिखना है तो क्या कर दो, माइनस ऑफ इस a का, इसको ऐसे लिख दो रिप्रेजेंट, और a को लिखना है तो क्या कर दो, दिस माइनस ऑफ b। ये है हमारे पास, b को क्या लिखना है, ये। अब यहां हो, इसकी वैल्यू पुट करो b की, ये क्या आ गया, ये a प्लस b की वैल्यू 30 किसके इक्वल है, ये 0 को। और लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, इसको अगर लिखना है, इसको अगर क्या है, इस a को लिखना है तो इस जो भी a नंबर है उसका नेगेटिव कर दो, माइनस दिस किसका, इसका, ये आ गया। या इसको लिखना है दिस, इसको क्या लिख दो, माइनस लगा के किसका, a का, ये आ गया। तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, मुझे प्रूफ करना था, ये हो गया ये प्रूफ कि क्या, इसको पहले लिख लो, ये आ गई हमारे पास स्टेटमेंट, इसको यहां लिख लो, माइनस ऑफ माइनस ए, वापिस क्या आ गया, और यही मुझे प्रूफ करना था, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव माइनस, यानी कि इसको रीड क्या करना है, ए के इनवर्स का इनवर्स वापिस ए होता है। क्या कहेंगे इसको, ए के इनवर्स का इनवर्स वापिस ए होता है। ओके, और इन जनरल बोलचाल की भाषा में हम ये बोल दिया करेंगे, ए से ए कैंसिल हो गया। क्या बोल देंगे, सॉरी ए से नहीं, नेगेटिव से नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बोल देंगे बोलचाल की भाषा में हम। और है क्या ये, ए के इनवर्स का इनवर्स वापिस ए होता है। क्या, ये ए, ये लग गया इसका इनवर्स, इसको क्या रीड करेंगे, ए का इनवर्स,
और फिर इसका क्या है, ए के इनवर्स का इनवर्स वापिस ए आएगा। क्या आएगा, ए के इनवर्स का इनवर्स वापिस ए आएगा। इसका मीनिंग ये है। ओके, अब आगे प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एडिटिव इनवर्स होता है, ये पहले एडिटिव जो आइडेंटिटी होती है दैट इज यूनिक। जब हमने डेफिनेशन दी थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वहां हमने एग्जिस्टेंस बोला था। एग्जिस्टेंस मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। और अब मैं प्रूफ देने वाला हूं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया था जो कि जीरो था, एडिटिव जीरो से हमने रिप्रेजेंट किया था, दैट इज यूनिक। क्या है वो, हमारा यूनिक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी इज यूनिक। ठीक है, यूनिक दिखानी है, मैं दो मान लेता हूं। मैंने मान लिया लेट जीरो और जीरो डैश, ये दो एडिटिव आइडेंटिटी है। किसकी, रिंग की। जीरो और जीरो डैश क्या है, ये दो एडिटिव आइडेंटिटी है। और मेरा टारगेट क्या है, ये प्रूफ करना है कि जो जीरो है वो जीरो डैश के बराबर है। क्या है मेरा टारगेट, कि जो जीरो है वो जीरो डैश के बराबर, ये मुझे प्रूफ करना है। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी की याद है ना डेफिनेशन, ए प्लस ई करो या ई प्लस ए करो, वापिस आंसर ए आ जाए। ओके, ये होती थी डेफिनेशन। आइए, क्या है दोनों आइडेंटिटी, देखो लेट केस फर्स्ट, दिस इज आइडेंटिटी। जीरो क्या है, इज आइडेंटिटी। फिलहाल मैं इसको आइडेंटिटी ट्रीट कर रहा हूं। और दिस इज मेंबर ऑफ रिंग। भाई आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अलग मैटर है, मेंबर तो है ना रिंग का। आपको यस सर, अगर ये रिंग का मेंबर है और ये आइडेंटिटी है तो बाय दिस रिजल्ट क्या, दिस प्लस में रिंग का मेंबर जो कि क्या है, ये आंसर क्या आना चाहिए, ये रिंग का मेंबर इंटू प्लस आइडेंटिटी क्या आएगा, रिंग का मेंबर। ये आइडेंटिटी है और ये कोई रिंग का मेंबर है, तो आंसर क्या आना चाहिए, रिंग का मेंबर, यानी कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब केस नंबर सेकंड में क्या मान लिया, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट और जो ओ है यानी कि जीरो है वो रिंग का कोई मेंबर है। ये तो आइडेंटिटी मान लिया और ये कोई अन्य रिंग का मेंबर मान लिया मैंने। और अगर ये आइडेंटिटी मान के सोल्व करूं मैं तो डेफिनेशन क्या कहती है, आइडेंटिटी प्लस रिंग का जो मेंबर लोगे आंसर क्या आएगा, रिंग का मेंबर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये बोल दो यार, तो आइडेंटिटी प्लस रिंग का मेंबर क्या आएगा, रिंग का मेंबर। दोनों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल। क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। यानी कि हम यहां से क्या बोल देंगे, जीरो डैश बराबर जीरो। जीरो डैश किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। यानी कि हम ये बोल देंगे कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है दैट इज यूनिक। क्या बोल देंगे हम, कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है दैट इज ए यूनिक, वो हमारी यूनिक होती है। क्या बोल देंगे, कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो हमारी यूनिक होगी। ओके, अब बात करते हैं कि जो एडिटिव इनवर्स है दैट ऑल्सो ए यूनिक। जो हमारा एडिटिव इनवर्स है वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। आइए करते हैं प्रूफ। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि क्या है, एडिटिव ऑफ ए इज यूनिक। ये है कि जो एडिटिव इनवर्स है ये यूनिक है। वही चीज अगर किसी चीज को हमें यूनिक दिखाना है, क्या मान लेंगे, दो। मैं ये मान लेता हूं ये जो ए है इसके दो इनवर्स है एडिटिव, एक तो कौन है, बी, और एक कौन है, सी। और कैसे ना कैसे क्या दिखा देंगे, बी और सी इक्वल है। पहले ये बताओ, ए का इनवर्स जो है वो बी है, इसका क्या मीनिंग है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आंसर क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो। ए का इनवर्स कौन है, सी बी, इसका क्या मीनिंग है, ए प्लस सी करो या सी प्लस ए करो, आंसर क्या आएगा, दिस। ये राइट हैंड साइड दोनों की क्या है, इक्वल।
राइट हैंड साइड क्या दोनों की इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आनी चाहिए इक्वल। ये कौन a प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए, a प्लस सी के। क्या बोल देंगे, a प्लस बी किसके इक्वल आना चाहिए, a प्लस सी के। और रिंग है तो यहां पे जो है कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में। क्या होल्ड करता है, यहां कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। मतलब कि यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि b बराबर c। मैं क्या मान के चला था कि एडिटिव इनवर्स यूनिक है, मैंने ये मान लिया था b और c दो इसके इनवर्स है। क्या मान लिया था मैंने, b और c दो डिफरेंट इसके इनवर्स है। और कैसे ना कैसे फिर मैंने क्या दिखा दिया, b किसके बराबर है, c के बराबर है। क्या शो करके दिखा दिया हमने, b जो है वो किसके बराबर है, हमारा c के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आइए। ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई, अब आगे हम बात को बढ़ाते हैं। देखो अभी तक हम रिंग स्टडी कर चुके, क्या स्टडी कर चुके हम, रिंग। जैसे ही अगर मैं आपको रिंग बोलूं, आपका माइंड क्या करना चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी है, 8। अब और लिख लेते हम ये और ये, यानी कि 5 प्रॉपर्टी तो इसकी रिस्पेक्ट में। कौन कौन सी, क्लोजर और एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और 5वीं है कम्यूटेटिव। और इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास है 2 प्रॉपर्टी, पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी इनकी कॉमन है। ठीक है, अब ये बताओ, मैं एक रिंग है तो 8 प्रॉपर्टी है। अब मैं एक नया नाम डिफाइन करने जा रहा हूं आपको, कम्यूटेटिव रिंग। क्या, कम्यूटेटिव रिंग। जैसे ही मैं आपको शब्द यूज करता हूं कम्यूटेटिव रिंग, तो आपका तुरंत दिमाग काम करना चाहिए, रिंग प्लस में कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव जैसे ही मैंने शब्द यूज किया तो आपका तुरंत दिमाग काम करेगा। कम्यूटेटिव का मतलब ये है उसके एलिमेंट कम्यूट करते हो। अब यहां ऑपरेशन 2 है, एडिशन के रिस्पेक्ट में तो ये कम्यूटेटिव ऑलरेडी था। क्या, एडिशन के रिस्पेक्ट में तो ये कम्यूटेटिव ऑलरेडी था। किसके रिस्पेक्ट में नहीं था, हमारा जो ये सेकंड ऑपरेशन है, जो कि मल्टीप्लीकेशन से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में फिलहाल जो है ये कम्यूटेटिव नहीं था। क्या, इसके रिस्पेक्ट में ये फिलहाल जो है ये कम्यूटेटिव नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये जो रिंग है कम्यूटेटिव हो जाए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में तो ऑलरेडी पहले ही था, किसके रिस्पेक्ट में नहीं था, पहले मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में नहीं था। अगर ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी अगर कम्यूटेटिव हो जाए, तब वो हो जाएगी हमारी कम्यूटेटिव रिंग। किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन। अब अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं। क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि हम ये बचपन से ही सिखाया जाता है, Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 करो, ये हमेशा इक्वल आते हैं। क्या आते हैं, ये हमेशा इक्वल आते हैं। आपको सर ये फेल होने के जो चांसेस होते हैं वो कहां निकल के आते हैं हमारे, मैं कहूंगा ये जो कम्यूटेटिव कहां नहीं होते। अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स का केस, मैट्रिक्स जो होती है हमारी, क्या, जो हमारी मैट्रिक्स होती है इन जनरल वो कम्यूटेटिव नहीं होती। क्या बोल देंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स के केस में, तो जो मैट्रिक्स है हमारी इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होगी। तो एक एग्जांपल मुझे मिला कि जो कम्यूटेटिव फेल होने के चांसेस निकल के आते हैं, कम्यूटेटिव कहां फेल हो सकता है, मैट्रिक्स के केस में फेल हो सकता है। दूसरा कहां फेल हो सकता है हमारे पास, रिंग ऑफ, अगर मैं बात करूं आईजेके में चलाऊं सिंबल में, जैसे हम ये जानते हैं आई डॉट आई की जब मल्टीप्लाई जे से करेंगे तो कितना आता है, के, और जे की मल्टीप्लाई जब आई से करते हैं तो कितना आता है, -के। एक यहां फेल होता है आई जे के इन में,
यहां पे जो है कम्यूटेटिव हमारी फेल होती है। नंबर सिस्टम में जो है हमारी कम्यूटेटिव फेल नहीं होती। फंक्शन एफ इंटू जी करो या जी इंटू, अच्छा कंपोजिशन में भी फेल हो जाती है। फंक्शन की बात करें, एफ सर्कल जी या जी सर्कल एफ इन जनरल इक्वल नहीं आते, वहां भी ये कम्यूटेटिव हमारी फेल हो जाती है। ओके, तो बहुत सारे केस है जहां कम्यूटेटिव फेल हो जाती है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। ओके, जहां पर हमारी रिंग जो है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूट करती है, वहां उस रिंग को कहा जाता है कम्यूटेटिव रिंग। और कम्यूटेटिव रिंग के पास कितनी प्रॉपर्टी है? 9 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? रिंग है 8 प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव है 1 प्रॉपर्टी, तो टोटल प्रॉपर्टी ये हो गई 9। और अब तक जितने भी मैंने नंबर सिस्टम आपको बताए थे, कौन कौन से नंबर सिस्टम बताए थे मैंने? सबसे पहले आपको बताया था जेड, फिर मैंने आपको बताया 2Z, फिर मैंने आपको बताया जेड आयोटा, फिर मैंने बताया Q, फिर मैंने आपको बताया R, फिर मैंने आपको बताया C, फिर मैंने बताया Z√2, फिर Q√2, ये मैंने आपको बताए थे। और ये सभी के सभी स्ट्रक्चर है, ये और सभी के सभी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के सब सेट है। क्या है ये सभी के सभी? जैसे ये तो कॉम्प्लेक्स ही नंबर हो गया, और जो ये बाकी के हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सब सेट है। और कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता है। क्या? मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है? वो कम्यूटेटिव होता है हमारा। ओके।